की दरोगा की हालत गंभीर। पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी को ढेर किया। शराब माफिया मोती धीमर की तलाश तेज की गई। कल जहरीली शराब मामले में जांच करने गई टीम पर शराब माफिया और गुर्गों ने हमला किया। सिपाही शहीद दरोगा का इलाज चल रहा है। कासगंज में दरोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे। इस दौरान गांव वालों ने दरोगा और सिपाही को पकड़ लिया। गांव में माफिया ने दोनों पुलिसकर्मियों को घेर लिया, फिर मौके से 1.5 किलोमीटर दूर खेत पर ले गए, जमकर पिटाई की और वर्दी भी फाड़ दी। गांव वालों ने दरोगा और सिपाही की पीट कर दोनों का अधमरा कर दिया और दरोगा और सिपाही बंधक हालात में गांव में मिले। अस्पताल ले जाते हुए सिपाही शहीद हुए। दरोगा की हालत भी गंभीर है। शराब माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। पुलिस की छापेमारी के दौरान बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने शराब माफिया मोती धीमर के भाई को ढेर किया। टीम द्वारा जो है एक बदमाश जो कि मुख्य आरोपी का भाई है मोती का एहलकार सन्ना भूबलाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया था, जिसको सीएससी में डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और पीएससी काली नदी के पास सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है ताकि मुख्य आरोपी और उसके साथियों को पकड़ा जाए। मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हाथ लगा बड़ा सबूत। मौके से खून से सनी नुकीले सरिया और डंडे बरामद किए गए। सिपाही की हत्या में इस्तेमाल की गई थी नुकीली सरिया और डंडे। मृतक सिपाही और घायल दरोगा के शरीर पर मिले थे निशान। मौके पर शराब माफिया के गांव में पुलिस ने डेरा डाला। सरगर्मी से मोती धीमर की तलाश की जा रही है। काफी दूर एरिया है जो मेन गांव है और वहां से ये जगह काफी दूर है। ये गोली बरामद हुई है, ये बुलेट है, ये देखिए जिंदा कारतूस यहाँ पर बरामद हुआ है। ये बड़ी तस्वीर आपको न्यूज़ 24 पर दिख रही है। मोती धीमर के गांव में शराब की अवैध भट्टियां बरामद हुई। न्यूज़ 24 ने कैमरे में कैद किया कि कैसे बनाई जाती थी अवैध शराब। न्यूज़ 24 कासगंज के नंगला धीमरी गांव में उस जगह पर पहुंच गया जहां आशंका है कि पूरी वारदात हुई। ये देखिए, ये है मुख्य आरोपी मोती की शराब की भट्टी। यहाँ पर आपको साफ तौर पर ये पूरी भट्टी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए ये भट्टी बनी हुई है, ये ड्रम रखे हुए, पूरा सामान है। हिस्ट्री शीटर मोतीराम के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं और इन्हीं मुकदमों का नोटिस पुलिस वाले चस्पा करने गए थे। यूपी सरकार की ओर से आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया गया। मृतक पुलिसकर्मी के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान। शहीद देवेंद्र के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। डीएम ने मृतक सिपाही के पिता को गले लगाकर दिया कार्रवाई का आश्वासन। आगरा के नगला बिंदु वरोली गुजर थाना डोली का रहने वाले थे देवेंद्र और परिवार ने सख्त एक्शन की मांग की है। शहीद स्मारक बने उनके नाम से और उनके लिए घर के लिए तो कुछ और एक्स्ट्रा हो ही, क्योंकि 2 बच्ची हैं उनके और कोई तो है नहीं, और माँ बाप। कासगंज की घटना के बाद यूपी के प्रशासनिक अमले में हड़कंप। गांव को किया गया छावनी में तब्दील। आसपास के 4 जनपदों का फोर्स मौके पर पहुंचा और अलीगढ़, एटा, आगरा और हाथरस का फोर्स भी मौके पर पहुंचा। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया। कहा यूपी में किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। उत्तराखंड हादसे की बात करें तो अब तक 32 लोगों की मौत हुई। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए अब ड्रोन का हो रहा है इस्तेमाल। तपोवन सुरंग में जल स्तर बढ़ने से रेस्क्यू मुश्किल आ रही है और ड्रोन लेजर इमेजिंग की ली जा रही है मदद। चमोली आपदा का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में जल सैलाब ने बैराज पर खड़े लोगों को पानी के साथ बहा ले गया। तपोवन हादसे की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्लेशियर हादसे के बाद कैसे लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 32 शव बरामद किए गए हैं और 200 लोग लापता हैं। राहत बचाव कार्य तेजी से जारी है और टनल में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए टनल में ऊपर से ही छेद करने की कोशिश की जा रही है। तपोवन की टनल से जेसीबी की मशीनें लगातार मिट्टी निकालने का काम कर रही हैं। रेस्क्यू टीम 180 मीटर तक उन्हें मिट्टी हटानी है।
240 मीटर लंबी टनल में अब तक 120 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। आज फिर से टनल को और साफ करने की कवायद चल रही है। माना जा रहा है कि सुरंग के पास करीब 35 लोग फंसे हो सकते हैं। सुरंग में 50 मीटर और अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। सुरंग में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि लोगों को सुरक्षित सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क साधा नहीं जा सका है। चमोली हादसे के बाद 600 से ज्यादा सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये जवान बाढ़ से प्रभावित गांवों में खाना, दवाइयां पहुंचा रहे हैं। आज बनाया जाएगा जोशीमठ में टूटा हुआ ब्रिज। 13 गांवों के लोगों का संपर्क अभी भी कटा हुआ है। दीप सिद्धू के बाद इकबाल सिंह भी गिरफ्तार। लाल किले पर भीड़ को उकसाने का आरोप। इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इकबाल सिंह पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है। 26 जनवरी को लाल किले से फेसबुक लाइव कर रहा था और लोगों को लाल किले पर चढ़ने के लिए उकसा रहा था। हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू से पूछताछ करने में जुटी पुलिस। कोर्ट ने पुलिस को दीप सिद्धू के 1 हफ्ते की रिमांड दे दी है। सहारनपुर के किसान महापंचायत में शामिल होने के पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट। बीजेपी सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में होने वाली किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगी। सहारनपुर महापंचायत में प्रियंका गांधी किसानों को संबोधित भी करेंगी। सहारनपुर में पहले से ही धारा 144 लागू कर दी गई है। सहारनपुर में धारा 144 5 अप्रैल तक लागू रहेगी। पीएम मोदी आज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का करेंगे उद्घाटन। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट का होगा उद्घाटन। 10 से 12 फरवरी तक होगा समिट। इस बार का विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 17 फरवरी को बजट पेश करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे को घेरने की बनाई रणनीति। आरबीआई आज ओपन मार्केट ऑपरेशन से खरीदेगा 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड। सरकार को फंड मुहैया कराने के लिए आरबीआई करेगी खरीदारी। राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे जवाब। बीजेपी ने अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने का दिया आदेश। पार्टी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। राज्यसभा में पीएम किसानों से आंदोलन खत्म करने का कर चुके हैं अपील। आज लोकसभा में होने वाले संबोधन पर टिकी निगाहें। सूत्रों का दावा, पीएम के संबोधन के बाद राहुल गांधी भी लोकसभा में देंगे बयान। किसानों के मुद्दे को संसद में उठा सकते हैं राहुल। मुंबई के वर्सोवा में लगी भीषण आग। आग से मची हाहाकार। हादसे में 4 लोग जख्मी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वर्सोवा के फिश मार्केट के पास मौजूद मिरिंडा कंपाउंड की दुकानों में लगी आग। भयंकर आग से सिलेंडर भी हुए ब्लास्ट। दुकानें जलकर हुई खाक। भीषण आग से चारों तरफ फैला धुएं का काला गुबार। आग पर काबू पा लिया गया। देश में लगातार 12वें दिन 15,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 11,067 नए कोरोना केस सामने आए। 94 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,08,58,000 हुए। अब तक 1,55,000 लोगों की हुई मौत। देश में एक्टिव केस और घटे। देश में अब एक्टिव केस 1,41,000 हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। आईसीएमआर के मुताबिक 9 फरवरी तक कुल 20 करोड़ 33 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए। 7,36,000 लोगों का टेस्ट कल हुआ। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अब तक करीब 66 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते एक दिन में 3,52,000 लोगों को वैक्सीन लगी। यूपी में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के साथ खुले स्कूल। सीएम योगी ने दिया आदेश, स्कूल खोलने से पहले कोरोना संक्रमण का आकलन करें अधिकारी। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। कोरोना की वजह से पिछले करीब 1 साल से बंद हैं स्कूल। बिहार के कटिहार में पंचायती राज अधिकारी की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर के बाद अधिकारी की एसयूवी पलटी। हादसे के बाद महिला एडीएम और उसके ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना से कटिहार लौटते समय हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला बना सकती हैं नई पार्टी। नेताओं के साथ शर्मिला ने अपने घर पर की अहम मीटिंग।
कश्मीर के गुलमर्ग में कराटे विंटर कैंप का आयोजन, माइनस टेम्परेचर में भारी संख्या में लड़ाके हो रहे हैं शामिल। डायना पेंटी करने जा रही हैं मलयालम इंडस्ट्री में एंट्री, रोशन द्वारा निर्देशित अनटाइटल फिल्म में आएंगी नजर। फिल्म मिशन मजनू की शूटिंग के लिए एयरपोर्ट पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुंबई से लखनऊ के लिए हुए रवाना। प्रयागराज में एक युवक की गोली मारकर हत्या, मामूली कहासुनी के बाद दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या। प्रयागराज के शाहगंज इलाके में तमंचे से मारी गई गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान घायल युवक की हुई मौत। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया में कमेंट को लेकर युवकों के बीच हुआ विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी कुख्यात गौकश आबाद मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश पर गोवध संगीन अपराधों के करीब आधा दर्जन मुकदमे, बदमाश के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले। यूपी के नोएडा के सेक्टर 63 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का हुआ भंडाफोड़, दिल्ली से आई डीओटी टीम ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने कॉल सेंटर से 6 से 7 युवक युवतियों को किया गिरफ्तार, यहां ग्रोसरी की ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर होता था फर्जीवाड़ा। दिल्ली के डाबरी थाना पुलिस ने देर रात एक गाड़ी का पीछा कर शराब की बड़ी खेप बरामद की। आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया गया, शराब उत्तर प्रदेश के सप्लाई के लिए जा रही थी। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों में आधा दर्जन लोग घायल। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों पक्षों में काफी दिन से जमीन विवाद को लेकर था तनाव। मिड रेंज स्मार्टफोन्स में सैमसंग की एंट्री, गैलेक्सी F62 की Realme X7 से होगी टक्कर, 15 फरवरी को भारत में होगा लॉन्च। व्हाट्सएप की जल्द हो सकती है छुट्टी, मेड इन इंडिया ऐप सैंडीज की टेस्टिंग जारी, जल्द आ सकती है मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप। वर्चुअल इवेंट में Xiaomi ने Mi 11 स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, 65,000 रुपए से ज्यादा है फोन की कीमत। OnePlus ने पॉपुलर स्मार्टफोन्स के लिए जारी किया Android 11 का दूसरा बीटा अपडेट, बदल जाएंगी कई फीचर्स। गूगल के अगले OS Android 12 का पहला लुक आया सामने, कन्वर्सेशन और नोटिफिकेशन सेक्शन हो सकते हैं अलग। Xiaomi के नए फोन में मिलेगा क्वाड वाटरफॉल डिस्प्ले, फोन में नहीं है बटन, बेजल और पोर्ट। पोको M3 की पहली सेल आज, मिलेगा भारी डिस्काउंट, फोन में बेस वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए। PUBG मोबाइल गेम ने फिर दिखाया अपना जलवा, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बना गेम। आम आदमी पर फिर पड़ा महंगाई का बोझ, आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। तेल कंपनियों ने आज फिर बढ़ाए ईंधन के दाम, मुंबई में पेट्रोल 94 के पार, दिल्ली में 87 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। वर्किंग आवर को लचीला बनाने की पेशकश, नए लेबर लॉ में हो सकते हैं बदलाव, हफ्ते में 4 दिन काम तो बाकी दिन आराम। विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट से राहत, खर्च चलाने के लिए खाते से निकाल सकेंगे रकम। नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने पर नई व्यवस्था शुरू हुई, शहर में प्रॉपर्टी खरीदने पर अब सिर्फ एक पन्ने के सर्टिफिकेट के तौर पर होगा रजिस्ट्री। अब यूएई में नहीं टर्की में होगी सलमान की टाइगर 3 की शूटिंग, दुबई में कोरोना के चलते बदला प्लान। ईद पर गंगूबाई काठियावाड़ी से सलमान खान की राधे से होगी टक्कर, ईद पर रिलीज हो सकती है आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी। कम वोट के चलते अभिनव शुक्ला हुए घर से बेघर, रुबीना संग देवलीना फूट फूट कर रोई। टीवी एक्ट्रेस अनीता हंसदानी ने दिया बेटे को जन्म, पति रोहित रेड्डी ने शेयर की तस्वीरें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में दूसरी बार महाभियोग ट्रायल की हुई शुरुआत, सीनेट ने महाभियोग ट्रायल को ठहराया संवैधानिक। ट्रंप पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए हिंसक भीड़ को उकसाने का आरोप, कैपिटल हिल में हुई हिंसा में 5 लोगों की हुई थी मौत। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फौरन शुरू किया जाए तोड़े गए मंदिर का निर्माण, खैबर पख्तूनख्वा में गिराया गया था 1 सदी पुराना मंदिर। Presented by Servocon, India's #1 servo voltage stabilizer, रखे सब कंट्रोल में।
30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 तक का भी है और 10,000 तक का भी। PolicyBazaar.com पे 20 से ज्यादा कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करके पैसे बचाओ। नींबू पानी लेगा? अरे कोई ज्वाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर 6 इनो सैशे अब एक 6er पैक में। जब भी जरूरत हो 6er पैक पास रखो। घर लेट, खाना लेट, रिजल्ट एसिडिटी। इसीलिए मैं चुनती हूँ असरदार डाइजीन। डाइजीन है डॉक्टरों का नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। इसमें है सबसे ज्यादा ANC यानी एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे और दे असरदार रिलीफ। जब साहिल ने कहा कि पापा आई वांट टू बी एन एक्सपोर्टर, तो मैंने सोचा 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। फिर पूजा बोली मेरे गहने हैं ना, भरोसे के साथ ही हैं। तुरंत मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लिया और बेटी की तरक्की में शामिल हो गया। तो भैया आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए यूं चुटकियों में। क्या आप टीवी जर्नलिस्ट, फिल्म डायरेक्टर या एक्टर बनना चाहते हैं? तो न्यूज 24 के मीडिया कॉलेज आइजोम्स में एडमिशन लीजिए और पाइए न्यूज 24 और E24 में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मौका। Unibic? Enjoy your journey. Presenting Unibic fruit and nut cookies. Unibic खाओ, लाइफ का लेवल बढ़ाओ। यो फिनांस है, टू ग्लैंस है, लॉक स्क्रीन पे बिन मिस्टेक्स ग्लैंस। आपके फोन में है क्या? हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखो कर क्या रहा है चुन्नीलाल? अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख, बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स टैम्प प्रूफ कराओ, वारंटी वाला वाटर प्रूफिंग। मुंबई के वर्सोवा इलाके में LPG सिलेंडर गोदाम में भीषण आग लग गई है और कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम में आग फैल गई और एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के वर्सोवा में एक सिलेंडर फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित अंजुमन स्कूल के ठीक सामने। यहाँ पर आज सुबह 9:20 के करीब में इस गैस सिलेंडर के गोडाउन में अचानक आग लग गई और उसके बाद तमाम जो सिलेंडर हैं वो एक के बाद एक उसमें आग की लपटें लगातार पकड़ने लगी और वो ब्लास्ट होने लगा। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक लोगों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और आसपास तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी खौफजदा हो गए, डर गए और लोग अपने अपने घरों से निकलकर भागने लगे। आपको बता दें कि इस गैस जो सिलेंडर का ये गोडाउन है, इसके पास में अस्पताल मौजूद है, इसके साथ साथ अंजुमन स्कूल मौजूद है, आसपास दुकानें हैं, घर हैं, रेसिडेंशियल इलाके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर गैस सिलेंडर के गोडाउन को खोला गया था। लोगों का आरोप है कि कई बार लोग सवाल करते थे कि बड़े जो सिलेंडर लाए जाते थे उससे छोटे सिलेंडर में गैस भरी जाती थी, छोटे सिलेंडर से बड़े गैस में भरी जाती जो इलीगल तौर पर भरी जाती थी और यही वजह है कि ये ब्लास्ट हुआ है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं प्रशासन को लेकर भी कि जहां पर लोग ज़्यादा रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं, स्कूल और अस्पताल मौजूद हो, वहां पर इस तरह से गैस का गोडाउन कैसे खोला जा सकता है। इस पूरे आगजनी में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पास के ही कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, चारों तरफ लोग रहते हों, स्कूल हो और उसके साथ साथ अस्पताल मौजूद हो, वहां पर गैस सिलेंडर गोडाउन क्यों मौजूद था, किसने परमिशन दी थी और किसकी यस्सा पर चलता था, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि फायर ब्रिगेड कर्मी अगर
यहाँ पर सही मौके पर नहीं पहुंची होती और 16 गाड़ियां नहीं पहुंची होती तो इस आग पर 1 घंटे बाद काबू नहीं पाया जा सकता था। हालांकि अब यहाँ पर कूलिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही बरकरार है कि परमिशन कैसे दी जाती है जहाँ पर लोग भारी संख्या में रहते हों, क्योंकि एक चिंगारी इस गोडाउन में जिस तरह से आग का काम करती है, ब्लास्ट होता है तो कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। कैमरा सिद्धेश के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और इधर यूपी के कासगंज में खौफनाक वारदात सामने आई है। अवैध शराब का धंधा बंद करवाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ और एक कांस्टेबल शहीद हो गया। मोती नाम का शख्स इस मामले में मुख्य आरोपी है और न्यूज़ 24 की टीम कासगंज में मुख्य आरोपी मोती के घर पहुंची। ये मकान है इस वक्त कासगंज के मोस्ट वांटेड मोती का। मोती की तलाश इस वक्त 4 अलग अलग जिलों की पुलिस कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। मोती के घर में कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ कुछ जानवर हैं जो यहाँ पर बंधे हुए हैं। शायद कल जिस वक्त ये घटना हुई शाम को, और जब पूरा पुलिस का भारी भरकम अमला यहाँ पर पहुँचा तो परिवार के तमाम लोग यहाँ से चले गए। मोती की लगातार तलाश की जा रही है। मोती के भाई को आज सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है और घर में आप देख सकते हैं कि घर में कोई भी मौजूद नहीं है फिलहाल, सिर्फ कुछ ये पालतू जानवर ही हैं। घर क्या कहें या फिर वो टूटे वो छप्पर पड़े हुए हैं। घर में 2-3 कमरे हैं छोटे छोटे, लेकिन जिस तरीके से मोती पिछले काफ़ी समय से अपराध में लिप्त था, अपराध की दुनिया में शामिल रहा और शराब का कारोबार चला रहा था। अभी हालांकि पुलिस ये तमाम जानकारी इकट्ठी कर रही है कि इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कहां कहां उसके संभावित ठिकाने हो सकते हैं और ये जो गांव है, इस गांव के भी क्या कुछ और लोग भी उसके इस अपराध में साझीदार थे। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। हर्ज है, ये नंगला धीमरी गांव है, मैं आपको दिखाऊं ये तमाम, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी है इस गांव की। हम कुछ लोगों से बात करने के, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए जो मोती इस घर में रहता था, आप जानते हैं उसको? मैं भैया नहीं जानता। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं इस गाँव में? रहता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी तरफ रहते हैं। अच्छा, उसकी ये कल वाली घटना के बारे में आपको पता चला? कल कुछ यहाँ पर हुआ था, शोर शराबा या पुलिस कुछ आई थी, देखा था? हमने नहीं देखा। देखिए, गांव के लोग फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। आप ये बताइए, कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ये मोती के बारे में जानकारी थी आपको? मैं कछ नहीं जानता का वो लड़े के पूछो बेटा, मैं ना सुने पाइयो ना कछ। नहीं, मोती को जानते थे आप? मोती जो यहाँ रहता था, आप जानते हैं उसको? हाँ भाई, जानता तो है। मोती के घर में कौन कौन रहता है उसके अलावा? भाई पता नहीं हमें। देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोई भी फिलहाल उसके बारे में ना बात करना चाहता है, ना ही कोई जानकारी दे रहा है। जिस तरीके का उसकी हिम्मत थी, वो वाकई में उसने दिखाया कि उसने जब पुलिसकर्मी की सरेआम हत्या कर दी और एक पुलिसकर्मी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उस मोती के बारे में भला कोई गांव वाला कैसे बोलेगा? कैमरामैन कलिकांत और मनोज के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 कासगंज। होटल में शेर, जी हां, ये हैरान करने वाली खबर गुजरात से आई है। गुजरात के जूनागढ़ में सरोवर पार्टिको होटल में एक शेर घुस आया और सुबह 5 बजे ये शेर घुस आया। सीसीटीवी कैमरों में इसकी तस्वीर कैद हुई और करीब 50 सेकंड तक होटल के परिसर में ये शेर चक्कर लगाता रहा। 2 दिन पहले शहर में भी ये शेर नजर आया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई जब शेर एक होटल में, जूनागढ़ के इस होटल में अंदर जा घुसा और काफी देर तक चहलकदमी करता हुआ नजर आया। लोगों में हड़कंप भी मच गया जैसे ही सीसीटीवी कैमरे से ये अंदाजा लगा कि कैंपस में एक शेर घुस आया है। लोग सकते में आ गए और बताया जा रहा है कि ये शेर पहले शहर में भी घूमता हुआ नजर आया था। जूनागढ़ का ये होटल बताया जा रहा है, सरोवर पोर्टिको होटल में एक शेर जा घुसा। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। 5 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस 6,000 तक का भी है और 15,000 तक का भी। PolicyBazaar.com पे 20 से ज्यादा कंपनीज के कार इंश्योरेंस कंपेयर करके खरीदो और पैसे बचाओ। 25 सालों से देश का विश्वसनीय अंकुर, जिसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। और हाँ, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। 2 BHK लेना है, कोई अच्छा एजेंट है?
ताऊजी के साडू पश्चिमी शौचालय, मम्मी की स्कूल फ्रेंड है, बेडरूम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। घर खरीदने के लिए आप मेहनत तो करोगे ही, तो करो और फिर सर्च खत्म करो housing.com पे शॉर्टलिस्ट करके। housing.com, यहाँ सर्च खत्म करो, डाउनलोड नाउ। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। मेरा लॉकडाउन वैसे ही गुजरा जैसे पिछले कई साल। वही लाइफ, वही काम। घर परिवार संभालना मेरी मर्जी थी, पर अपना कुछ करना मेरा सपना रहा। तो बस सोच लिया कि अब बहाने नहीं, इरादे बनाते हैं। एक नई आजादी का जश्न मनाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ कोलगेट। आपके इस फिट रहने का राज क्या है? तंदूरी चिकन, वो भी हर रोज। आप मजाक कर रहे हो ना? हाँ, हर दिन नॉनवेज मुश्किल है ना, लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है। जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज। इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, ये दिन के 30% तक की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करे। बनाओ प्रोटीन का रूटीन। भारत में लगभग 90% लोग हाथ से कपड़े धोते हैं, इसलिए हमने नीम, नींबू और गुलाब की शक्ति के साथ तैयार किया है पतंजलि हर्बल वॉशिंग पाउडर भज्जी, जो हाथों को दे सुरक्षा व कपड़ों को दमदार सफाई। नया डोमिनोज ड्राइव एंड पिक ट्राई किया? डोमिनोज ऐप पे जाओ, ड्राइव एंड पिक सिलेक्ट करो, गाड़ी या बाइक के डिटेल्स डालो, टाइम पर पहुंचो और आई एम हियर पे टैप करो। जीरो वेटिंग, जीरो कॉन्टैक्ट, जीरो डिलीवरी चार्ज, हॉट एंड फ्रेश पिज़्ज़ास। न्यू डोमिनोज ड्राइव एंड पिक। इतनी सुंदर, इतने काम करके भी तुम्हारा निखार कभी कम नहीं होता, कैसे? गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जो दे मेरी त्वचा को प्राकृतिक निखार। अब सिर्फ 10 रुपए में बड़ा नहीं, सबसे बड़ा साबुन गोदरेज नंबर 1। कोरोना अपडेट। इतना सब कुछ होने पर भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराओगे? आज ही सही डिसीजन लो मैक्स कूपर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। 30 लाख तक का कवरेज सिर्फ 620 रुपीस पर मंथ में। अब नहीं खरीदोगे तो कब? कुछ हासिल करने की सुलगती आग और खुद पर यकीन। आपने कभी समझौता नहीं किया, हर इम्तिहान को दिया जवाब तलवार के वार से। आपने सर कभी समझौता नहीं किया, तो बियर्ड कलर करते वक्त हेयर कलर लगाकर समझौता क्यों? अपनाइए बिगन मेंस बियर्ड कलर, ये ग्रेस को कवर करे नेचुरली। 30 ज्यादा डार्क बियर्ड, बिगन, गो फॉर बेटर। धीरे, अरे टेंशन नहीं धोनी भाई, संभल। धोनी भाई मैं ठीक हूँ। अरे तू नहीं, मेरा फ्लोर भी ठीक है। इंडिगो फ्लोर पेंट, सब कुछ सहे, सालों साल चले। इंडिगो। वाह 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 रे, स्वाद में छाई दिल को भाई। आज के हालात को ध्यान में रखते हुए आपको जरूरत है एक ऐसी चाय की जो स्वाद में भी अच्छी हो और जो आपको तंदुरुस्त भी रखे, जो इस समय में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक हो, ताकि आपका शरीर किसी भी खतरनाक बीमारी से लड़ सके। वैदिक उपचार ने 1982 में आयुर्वेद एवं योग चिकित्सा के क्षेत्र में पहल करते हुए अनेक औषधियों का निर्माण कर मानव सेवा का कार्य अब तक जारी रखा है। वैदिक उपचार के डॉक्टर्स की टीम ने अपने गहन एवं अथक शोध के चलते अनेक दुर्लभ और कारगर जड़ी बूटियों के संयोग से ये हर्बल ड्रिंक बनाया है, जिसे हम हर्बल चाय के नाम से जानते हैं। मैं 1982 से ये बताता ही आ रहा हूँ, आज सारी दुनिया ने मान लिया कि जो एक कोरोना वायरस है या और दूसरे वायरस में जो हर्बल चाय है बहुत ही अच्छा लाभ देती है, क्योंकि ये भारत सरकार नहीं माना और एक एक बड़े से बड़े डॉक्टर ने भी इस पर अब मोहर लगा दी है। अब मैं आपको कोटद्वार उत्तराखंड में लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमारा आश्रम है, कर्ण आश्रम है, जहाँ पे हमने बहुत सी जड़ी बूटियाँ लगाई हुई हैं और उसके ऊपर पहाड़ों पर जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिनको हम तड़वाते हैं, उनका फिर सफाई करते हैं, तो वो
आश्रम भी आपको दिखाता हूँ और जो हमारे वहाँ पे वैद्य जी हैं उनसे भी आपको परिचय कराता हूँ। ये वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम है और ये बहुत प्राचीन महर्षि कण्व का तपोवन रहा है। शकुंतला यहाँ पर पली है। वीर भरत, जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उसी का ये जन्म स्थल है। हमने जो है 50 वर्ष यहाँ रह करके मैंने अनुभव किया है कि यहाँ औषधियों का भंडार है और अद्भुत औषधियाँ हैं जो बिल्कुल प्रदूषण रहित है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, किसी ने लगाई नहीं, परमात्मा ने स्वतः ही जो है ये यहाँ पर पैदा कर दी है। जैसे हल्दू है और आपका अपामार्ग है और दूसरा बिच्छू घास है। हम जो है अपनी हर्बल टी जो बना रहे हैं, इनका रस निकाल करके इनकी घुटाई करते हैं, इसकी 1-1 महीना भावनाएं देते हैं, वो और भी अद्भुत हो जाती है और बड़ी लाभकारी है। आयुर्वेद बहुत ही महान है, ये सदियों से है, इसकी कोई गाथा तो गाई नहीं जा सकती। इसमें बस एक ही चीज हो गया, अब ये बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, ये क्यों महंगी पड़ती है, इसका क्या कारण है? जो हमारे को हर्ब सप्लाई करते हैं, मैं उन्हीं के मुख से आपको खुद सुनवा देता हूँ कि हमें क्यों महंगी पड़ती है। कि पंडित जी इनको पहले तुलसी का पत्ता हाथ में दे और गंगा जल हाथ में लेके आप कसम उठा रहे हो मंदिर में बैठ के, तो जो भी बताओ सच से बताओ। 3 रेट होते हैं, जैसे मीडियम होता है, सस्ता होता है और महंगा होता है। तो मैंने आपसे कौन सी रस मंगाई, क्योंकि आपके हाथ में गंगा जल है, तुलसी है और मंदिर में आप खड़े हो, सच बताना कौन सी मंगाई मैंने। मार्केट में हर चीज का बहुत सारा रेट है, लेकिन जो सबसे अच्छा माल और सबसे अच्छा रेट है उसी पे बंसल जी जाते हैं और वही माल हम उनको सप्लाई करते हैं। ये मंदिर में मैं इसलिए उठवा रहा हूँ कसम, क्योंकि इससे बड़ी कोई सच्चाई है नहीं। आपकी एक सेहत का सवाल है, ठीक करना ना करना तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन मेरी जितनी भी कोशिश है आपको अच्छी से अच्छी हर्ब, यानी जो आयुर्वेद असली आयुर्वेद है, वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। एक चाय और इतने कारगर उपाय, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ रियलिटी बाइट्स जो वैदिक उपचार हर्बल चाय से सीधे सीधे लाभ पाने वाले लोगों की है। मुझे हार्ट की ब्लॉकेज थी 100%, तो उन्होंने कह दिया भाई 8-10% से ज्यादा उम्मीद नहीं है ऑपरेशन के बाद भी, बाईपास सर्जरी के बाद भी बचने की। अच्छा जी। हाँ जी, जवाब दे दिया था। हाँ जी, जवाब भी दे दिया था जी। अब क्या पोजीशन है आपकी? अब मैं लगभग अपने आप को 100% ठीक महसूस कर रहा हूँ। ठीक कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ऑपरेशन बच गया ना? हाँ जी, ऑपरेशन से बच गया जी, बिल्कुल। अच्छा। और आपने बचा दिया मैं हर्बल चाय से जी, बिल्कुल। एक तो मेरे खराटे बंद हो गए जी। खराटे आते थे पहले? हाँ, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा खड़का होता था जी। हाँ जी, लेकिन अब जो है ना, मतलब वो कभी कभी रेयर। हर्बल चाय आम चाय से कितना फर्क है ये बताओ? बहुत बढ़िया है जी, ये तो अमृत है। अच्छा, चाय ना बोलो जी आप। हाँ जी, ये तो कई बीमारियों में कम करेगी। खर्राटों के लिए मैं पर्सनल अनुभव बताऊं, इसके लिए मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। इसके लिए जहां मेरे कई सालों से मैं इसके लिए काफ़ी परेशान था, मैंने अभी इसको 1 महीने के लिए यूज किया और करीब मुझे 60 से 70% खर्राटे मेरे इससे बंद हो गए। इन्हें क्या लाभ हुआ, सुनिए आप भी। घर में सबका खत्म हो गया। खत्म हो गए सबका। अच्छा जी। एक छोटी बच्ची है 5 साल को, वो भी खर्राटे करती थी, वो भी ठीक हो गई। इनका तो ये कहना था खरीदे हुए बंदा है, क्यों विश्वास? मैं तो बोलता था कि जो बोलते थे ना, मैं बोलता था कि खरीदा हुआ बंदे हैं, ऐसा ही बोलते हैं इनके। मैंने दवाई पिया हर्बल टी, तो मैंने सोचा नहीं, वास्तव में बहुत अच्छा है। सफेद मूसली, सालम पंजा, सालम मिश्री, जावित्री, सतावरी, केसर यानी सैफरन। अब चाय और ताकत एक साथ। इसे सिर्फ चाय न समझें, आपकी एनर्जी और ताकत को बढ़ाने में मदद करती है केसर युक्त वैदिक हर्बल चाय। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार सालम मिश्री आपकी बॉडी में एनर्जी और ताकत को बढ़ाने में सहायक है, आपके ब्लड को साफ करने में ये मदद करती है और आपके स्पर्म यानी शुक्र धातु को बढ़ाने में मदद करती है। ये 36 हर्ब्स युक्त वैदिक हर्बल चाय है जो आपके लिए ताकत का खजाना है। किस तरह अपने माँ बाप की बीमारी ठीक होते देख नई युवा पीढ़ी भी आयुर्वेद की तरफ मुड़ रही है। आइए
मिलवाते हैं आपको एक ऐसे युवक और उसकी पत्नी से जिसकी मां को 20 साल से जोड़ों के दर्द की समस्या झेलनी पड़ रही थी। मेरी सर मदर 20 साल से चल फिर भी नहीं पाती थी और जहाँ बैठ जाती थी एक जगह, वहाँ से उठना भी बहुत मुश्किल होता था। अच्छा। और यदि उठ जाती थी तो बैठना मुश्किल होता था। वैदिक उपचार हमने यहाँ से 3 से 6 महीने का कोर्स लेके गए थे। पहले 3 महीने का, उसके बाद 3 महीने का और लेके गए थे। लेकिन 1 महीने के अंदर ही मेरी मदर के पैर में इतनी मूवमेंट हो गई कि वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं, जीना भी ऊपर से नीचे उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया अपने आप। अच्छा। वॉक करना शुरू कर दिया, घर के छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। सालम पंजा, सालम मिश्री और केसर युक्त वैदिक हर्बल चाय जो 36 हर्ब से तैयार की गई है। यदि आप घुटना रिप्लेस करवाने का मन बना चुके हैं तो रुकिए। हमको एक जॉइंट में तकलीफ थी, बोल डॉक्टर लोग बोल रहे थे पुल्ले में। हाँ। अच्छा, क्या हो गया था यहाँ पे? बोल रहे थे ब्लड सर्कुलेशन सब बोल घस रहा है। हाँ। तो ऑपरेशन करना पड़ेगा 3 साल पहले। तो अभी तो सर आप हमको दवा से वैदिक उपचार से बहुत आराम। कब से कर रहे हो आप? ये 3 साल हो गया था। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। अच्छा, यहाँ से बम्बे से दवाई लेके जाते हैं? हाँ, लेके जाते हैं। तो कितना आराम पड़ा हमको बस करीब 80% आराम है। अच्छा, ऑपरेशन की अब तो नौबत नहीं? नहीं, अभी नहीं, वैदिक वालों को यही बताया था, बोले ऑपरेशन नहीं करवाने का। अच्छा, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। खड़े होना, जरा खड़े हो जाते हो आप? यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। ये देखो, पहले खड़े नहीं हो पाते थे, अब देखो चल के दिखा भी दो। 3 साल पहले ये चल भी नहीं पाते थे, मगर अब देखिए कितनी अच्छी तरह से ये चल पा रहे हैं। यानी कितने % आराम लगता आपको? 80% आराम है। ऑपरेशन तो बची करने से ऑपरेशन तो बच गया सर। जो पहले सुनपन होता था बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म हो गया। का ऑपरेशन तो करवाना ही नहीं चाहिए। ये वैदिक उपचार सबसे बढ़िया दवा है उसका। टेंशन एक बना रहता था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब सोचना पड़ता था। तो इससे हमको बहुत राहत हुआ था। कितना खर्चा बताया था डॉक्टर ने? 5 लाख करीब। 5 लाख रुपए बताया था? अरे वाह। 5 लाख रुपए के खर्च को इन्होंने बचा लिया। बच्चों में पढ़ाई की टेंशन, फोन और कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से आजकल युवा लड़के लड़कियों में भी आंखों में दर्द, सर दर्द और तनाव आम होते जा रहे हैं। ऐसे में केसर युक्त चाय की औषधीय जड़ी बूटियां शरीर में लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति में सहायता करती हैं। एक कप में दिन भर की बात बन जाए, एक कप में दिन भर की बात बन जाए। हर्बल चाय में शामिल की गई एक एक जड़ी बूटी की गुणवत्ता की गारंटी वैदिक उपचार लेता है। इसमें इस्तेमाल की गई प्रत्येक जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप से शुद्ध एवं गुणकारी है। अब समय आ गया है जब हम अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और इसीलिए अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार करें। अब देखो ना, हर दूसरे घर में तीसरे घर में कैंसर हो रहा है, हर दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज हो रही है, हर दूसरे तीसरे आदमी को हार्ट की बीमारी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एनर्जी नहीं है, रोगों से लड़ने की शक्ति नहीं है, तो बीमारी जल्दी घेर देती है। तो इसलिए मैं दोस्तों ये कहूँगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। वैदिक उपचार वालों की हर्बल चाय किसी भी चाय से न सिर्फ बेहतर है बल्कि कई कदम आगे है। चाहे वो दूध वाली चाय हो या ग्रीन टी, लेमन टी या ब्लैक टी, असल में वैदिक उपचार की हर्बल चाय बहुगुणी है। यदि आप डायबिटीज से ग्रस्त हैं तो फिर से हिम्मत बांधिए और जरा रुकिए। मेरे को तो शुगर थी। कितने साल से शुगर? 10 साल से थी। अच्छा, शुगर की दवाई खाते खाते तो शुगर तो आपकी बहुत बड़ी रहती थी ना? हाँ जी। तो वैदिक उपचार कराने से कितने दिन से करा रहे हो वैदिक उपचार? 3 महीने से हो गया, तीसरा महीना है जी। तीसरे महीने में कितना फर्क लगता है आपको शुगर में? मेरे को तो बिल्कुल फ्रेश मूड है, जैसे फ्रेश रहता हूँ। अब शुगर हाई नहीं लगती यहाँ से। अच्छा जी, इंग्लिश दवाई तो बिल्कुल बंद कर दी? हाँ जी, बिल्कुल जी। सबको देखो अपना अपना नसीब होता है, लेकिन मैं इसमें बहुत मानती हूँ देशी उपचार में, तो मेरे को फर्क पड़ गया है। व्हील चेयर छूट गया, आपकी शुगर भी कंट्रोल आ गई। इंसुलिन अब तो नहीं ले रहे ना? नहीं, इंसुलिन नहीं ले रही अभी। यानी इंसुलिन छूट गया? छूट गया, हाँ। केसर युक्त वैदिक हर्बल चाय में 36 जड़ी बूटियां डाली गई हैं। आपकी एनर्जी और ताकत को बढ़ाने में मदद करती है ज़ाफ़रान केसर युक्त हर्बल चाय। इतना ही नहीं, वैदिक उपचार ने हर्बल चाय और अपनी अन्य सभी औषधियों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए हकीम सैयद मेहदी नकवी जी का मार्गदर्शन एवं परामर्श भी लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नकवी जी के इस तजुर्बे में पिछली 9 पीढ़ियों का आयुर्वेदिक अनुभव शामिल है। वैदिक उपचार
कि हर्बल चाय को इस्तेमाल करना चाहिए। जिस्म का कोई भी फंक्शन, जिगर से मुताल्लिक़ हो, मैदे से मुताल्लिक़ हो, फेफड़ों से मुताल्लिक़ हो, दिमाग से मुताल्लिक़ हो, क़ल्ब से मुताल्लिक़ हो, बहुत सी बीमारी ऐसी है कि जिसका नहीं अंदाज़ा होता कि इसको भी फ़ायदा करेगी, लेकिन ये चाय, ये हर्बल चाय उसको भी फ़ायदा करती है। साला मिश्री, साला पंजा और ज़ाफ़रान अगर जिस मुरक्कब में भी पहुँचाएंगे, बिल्कुल ज़िंदगी जो है खाने वाला उस दवा का वो बिल्कुल नई ज़िंदगी में आ जाएगा। अब मैं खुद 90 साल का हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मगर मेरे इस्तेमाल करने के बाद भी न मेरी आंखों पर चश्मा है, न मेरे को लड़ता है, न कुछ है। मैं बिल्कुल फिट हूँ, जैसा कि मैं सामने दिख रहा हूँ। जो एनर्जी है हमारे अंदर, जो ताकत है, जो असली जब ताकत जो हमें चाहिए वो सालम पंजा देता है, सालम मिश्री देती है।